हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एक नई भर्ती आ चुकी है और ये भर्ती सिकंदराबाद छावनी परिषद से आई हुई है। जैसे कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये जो भर्ती है, कुछ ऐसे भर्ती हैं जिनमें क्वालिफ़िकेशन 10th क्लास मांगा गया है, कुछ ऐसे भर्ती हैं जिनमें 12th क्लास ग्रेजुएशन मांगा गया है और कुछ ऐसे भी पोस्ट आए हुए हैं जिनमें हायर लेवल की डिग्री मांगी गई है, जैसे कि एमबीबीएस मांगा गया है और डी फार्म मांगा गया है, जिसको हम डी फार्मा भी बहुत लोग बोलते हैं। तो वैसे क्वालिफ़िकेशंस में मांगा गया है। तो आज उन सभी भर्तियों के बारे में, जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगा गया है, क्या एज लिमिट मांगा गया है, क्या पे स्केल दिया जाएगा। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसका जो पब्लिश डेट है ये नोटिफिकेशन का, वो 15 जुलाई 2021 है। लेकिन मैं वीडियो इस नोटिफिकेशन पे आज बना रहा हूँ क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अब इसके, जो भी ये एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में हम फुल डिटेल्स देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई हुई है, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके, या तो फ्रेंड्स आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन को शेयर कर चुका हूँ। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई हैं। यहाँ पे आपको देखिए एसआर नंबर के हिसाब से नेम ऑफ द पोस्ट, पे स्केल और टोटल पोस्ट कितने आए हुए हैं ये बताया गया है। और यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई हैं और एज लिमिट भी उसके साथ में ही बताया गया है। और ये एज लिमिट जो भी यहाँ पे आपको बताया गया है उसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होता है उसको भी ऐड करके बताया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताया गया है, यहाँ पे डिजायरेड एडिशनल क्वालिफिकेशंस के भी बारे में बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम का हम नीचे स्क्रॉल करके अभी देखेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सभी पोस्ट के बारे में जो आपका एग्ज़ाम है ये सीरियल वाइज के नंबर में दिया गया है। अभी आप समझ जाएंगे नीचे जब हम बात करेंगे। तो अभी चलिए, अभी आप बस इस पर फोकस कीजिए कि देखिए जो पोस्ट है वो असिस्टेंस कैंटोनमेंट प्लानर का पोस्ट आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि पे स्केल कितना दिया गया है। और ये टोटल जो पोस्ट आए हुए हैं वो 4 आए हुए हैं, जिसमें से 3 जर्नल के लिए हैं और 1 ओबीसी के लिए है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जर्नल के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 25 ईयर्स रखा गया है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 28 ईयर्स रखा गया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में मांगा गया है बीई या तो बीटेक की डिग्री मांगी गई है और सिविल में मांगी गई है, या उससे भी कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज हो कोई इंडिया के यूनिवर्सिटी से, ऐसा क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ायरेड क्वालिफिकेशंस में जो कैंडिडेट है वो सिविल इंजीनियरिंग किया है तो उसको पता होगा कि ऑटो कैड क्या होता है, और डिजाइनिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का तो वो भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, या उसके पास कोई मास्टर की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये सब डिज़ायरेड क्वालिफिकेशंस में मांगा गया है। तो इस नोटिफिकेशन को आप रीड करने के बाद ही अगर आप की जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिलमेंट है तो ही आप फ्रेंड्स अप्लाई कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पोस्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें भी सिविल के ही हैं। और इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 2 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें से 1 पोस्ट
जनरल कैटेगरी के लिए है और जो सेकंड पोस्ट है वो एससी कास्ट के लिए है। और आप एज लिमिट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशंस मांगा गया है और जो डिजायरेड क्वालिफिकेशंस है वो भी सेम मांगा गया है। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करके और भी नीचे देख सकते हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं जो 4 नंबर सीरियल का पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल 5 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से जर्नल के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं और एससी के लिए 1 है। एज लिमिट आप चेक कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस है वो आपका एमबीबीएस मांगा गया है, एमबीबीएस की डिग्री मांगी गई है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट कॉलेज रिकॉग्नाइज बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजायरेड क्वालिफिकेशंस में एमडी का मांगा गया है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो निकल के आई हुई है, तो आप इसको खोइएगा मत। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप देख सकते हैं 5th नंबर पे है, जिसके अंदर फार्मासिस्ट का डिग्री फार्मासिस्ट के पोस्ट पे वैकेंसी आई हैं और इसमें टोटल 2 वैकेंसी आई हुई हैं। 1 ओबीसी है और अनदर जो है वो आपका एससी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी फार्म, या बहुत लोग हैं जो डी फार्मा भी कहते हैं, तो उसके वो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है और पास्ड होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बाय दी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यहाँ पे बैचलर की डिग्री भी मांगी गई है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट एम फार्मा में भी होना चाहिए, ऐसा ये डिजायरेड क्वालिफिकेशंस भी मांगा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्सेस और यहाँ पे लैब असिस्टेंट्स का भी पोस्ट आया हुआ है। तो अब इसके आगे फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ हैं जो बीएससी के भी ऊपर आए हैं, तो बीएससी इन नर्सिंग और 12 स्टैंडर्ड भी कुछ में मांगे गए हैं। जैसे कि ये लैब असिस्टेंट का आप देख सकते हैं कि इसमें 12 स्टैंडर्ड मांगा गया है पास, बट आपका सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 स्टैंडर्ड भी क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वर्ड सर्वेंट के लिए। तो अगर आप फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ वर्ड सर्वेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, कोई भी एक रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से ऐसा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और नहीं तो आपका अगर रिजेक्ट फॉर्म नहीं किया गया तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट, जैसे कि फ्रेंड्स आपको वहाँ पे ही दे दिया गया है तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब स्क्रॉल करके हम और भी नीचे आ जाते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे रखा गया है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं और कंप्यूटर बेस्ड होता है। और भी इसमें बहुत कुछ है। इंटरव्यू यहाँ पे देखिए देयर विल बी नो इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है। और यहाँ पे और भी हैं जो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो ये सारा कुछ डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ 9 पेजेस का है तो मैं 9 पेजेस तो रीड नहीं कर सकता। अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में क्या क्या पूछा गया है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि सीरियल नंबर के वाइस आपको एग्ज़ाम स्कीम बताया गया है। तो ये देखिए जो फर्स्ट पोस्ट थे, जैसे कि प्लानर का एक कोई पोस्ट था और सिविल असिस्टेंट्स का पोस्ट था, तो वो फर्स्ट और सेकंड के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम स्कीम बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, जर्नल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये दोनों पोस्ट थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 120 मांगे गए हैं और आपके मिनिमम जो है वो टाइम ड्यूरेशन है वो रखा गया है 100 मिनट्स रखा गया है। 100 मिनट्स आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप सीरियल वाइज जो पोस्ट थे आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, शायद से 5th नंबर पे ही ये जो फार्मेसी का था पोस्ट वो था, तो इसमें भी आप देख लीजिए जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मांगा गया है, जर्नल अवेयरनेस मांगा गया है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मांगा गया है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस मांगा गया है और यहाँ पे नीचे आपका फार्मेसी दिया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और जिसमें आपका 90 मिनट्स दिया जाएगा, आपका पेपर का जो ड्यूरेशन होगा। इसी तरीके से आप फ्रेंड्स चेक कर लीजिएगा इसको स्क्रॉल करके, और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। तो ये PDF को आप डाउनलोड करके और ये सिलेबस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हम बात और भी स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो भी सीरियल पोस्ट नंबर के हिसाब से रखा गया है। जो पोस्ट नंबर थे, जो सीरियल नंबर आपको मैंने बताया उसके हिसाब से। तो 1 to 6 के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जर्नल के लिए 500 है, OBC के लिए भी 500 है, लेकिन SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए ओनली 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। अब हम स्क्रॉल करके और भी नीचे आ जाते हैं, और जो आपका पोस्ट नंबर 7 to 9 थे उनके लिए 300 रुपीज़ जर्नल कैटेगरी के लिए रखा गया है। OBC कैटेगरी के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन SC ST और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। ये एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पे करना है। तो ऑनलाइन मोड ही पे करना है और वो उनके जो पोर्टल है उसी पोर्टल पे जाके आपको पे करना है। अब स्क्रॉल करके और भी हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आने के बाद हम, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इसका जो है रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट होगा कल से, मीन्स 1 अगस्त 2021 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2021 रखा गया है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इनकी आप वेबसाइट, इनका जो भी पोर्टल है उसके ऊपर आप रेगुलरली अपडेट्स चेक करते रहिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। अब हम स्क्रॉल करके और भी नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ एडमिट कार्ड और कॉल लेटर के बारे में और ऑनलाइन टेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है, जो जानकारी को आप ज़रूर रीड कीजिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा गया है द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वहाँ उसके पास जो भी इस नोटिफिकेशंस में बताए गए हैं वो फुलफिल मिनिमम इनिशियल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो यहाँ पे यही सब बताया गया है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जर्नल कंडीशंस भी बताए गए हैं, और स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हम अप्लाई करें पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टेप में कुछ भी यहाँ पे बताया गया है। तो फ्रेंड्स आपको, तो देखिए ये ऑफिशियल इनका वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कतें आती हैं या आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये सारी जानकारी जो थी वो मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ, और फ्रेंड्स ये टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरी वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।